अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेसन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। पिछला जो लेसन था उसमें मैंने इस सवाल को जब सॉल्व किया था तो मैंने इसकी एक वैल्यू गलत लिख दी थी। तो इस लेसन में मैं पहले उस सवाल को ठीक करके लिखूंगा और फिर हम आगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व होगा। हम इसमें से कॉमन लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट वाली टर्म को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 3x और यहाँ पे आएगा -9। ठीक है, अब हम यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे ना गलती से 1/2 लिख दिया था, हालांकि 3 का जो हाफ होता है वो 1.5 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1.5 होल स्क्वायर -1.5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x आएगा, यहाँ से हमारे पास साइन आएगा और यहाँ पे हमारे पास 1.5 आएगा होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा -2.25 -9। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 × x + 1.5 होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी -11.25 और हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा होल स्क्वायर -4 × 11.25 कितना हो गया, ये हो गया जी 44 और 145। तो ये है जी हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक का आंसर। अब हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो इस फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि इस 4 को इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जो बाहर वाली टर्म है इसको हमने ऐसे लिखना है कि इसका स्क्वायर हमें मिल जाए ताकि हम इसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सके। तो हम वो कैसे करेंगे, तो 4 का तो अगर हम ऐसे करके लिखें तो ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो अब इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पे x + 1.5, अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो अब ये दोनों स्क्वायर है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब ये 2x के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 1.5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है और -45 एज इट इज़। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी 2x - 3 होल स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने दो वेरिएबल्स भी दिए आपको, दो कॉन्स्टेंट्स भी दिए हैं जो हैं a और b। तो अगर आप इनकी वैल्यूज भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इनकी वैल्यूज हम ऐसे लिखेंगे कि इसको हम कंपेयर करेंगे अपने आंसर के साथ। तो ये हो जाएगा x + a होल स्क्वायर + b। चलो जी, अब हम देखते हैं। तो b के साथ कौन सा है -45, तो b हो गया जी -45 और a के साथ कौन सा है -3, तो a हमारा हो गया -3। तो ये है जी हमारे आंसर। तो आइए जी अब हम आज का लेसन शुरू करते हैं और वो है जी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ऑल लेवल्स में हमने ये पढ़ा था कि जो इनइक्वालिटी हमें दी होगी इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे। अच्छा, इसको सॉल्व हम कैसे करते थे, सिंपल सा तरीका था। 9x इधर हो गया, -4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे वो 4 हो जाएगा। तो x जो हो जाएगा वो x इज लेस देन 9/4। अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम इसको हॉलो सर्कल के साथ हम इसको ड्रॉ करेंगे और अगर लेस देन है तो ये पीछे जाएगा। फिर हमें ओ लेवल में ये भी पढ़ाया गया था कि जब हमारे पास ये वाला साइन आए तो इसमें हम हॉलो सर्कल बनाएंगे और जब हमारे पास ये साइन आए >= या <= तो इसमें हम डॉट बनाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा जी हमारा 3x², वहाँ पे गया तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा x² -4/3। अच्छा, अब हमें ओ लेवल्स में एक और चीज़ भी पढ़ाई गई थी कि जब माइनस साइन आएगा तो साइन फ्लिप हो जाएगा। तो ये जो है जो ग्रेटर देन का साइन है ये फ्लिप हो जाएगा और लेस देन हो जाएगा। वो कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, अब ये फ्लिप होगा, हमने साइन फ्लिप कर दिया। अब इसके बाद एक और स्टेप है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम हटाने के लिए अंडर रूट यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी अंडर रूट लगाएंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा √-4/3। अच्छा, वैसे तो -4/3 का कोई आंसर नहीं आता, लेकिन ये मैंने वैसे ही मतलब अपने से ये क्वेश्चन दिया है तो इसलिए इसको अभी इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, अब फिर हम नंबर लाइन पे हम बनाएंगे। तो नंबर लाइन पे समझिए ये है जी √-4/3 हो गया
चले माइनस नहीं, उसका आंसर कोई नहीं होता, तो 4/3 लिख देते हैं और हम x लेस है तो पीछे जाएगा। इसी तरह फिर हमने इसी तरह एक और इक्वेशन करते हैं, 3x - 6, यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा जी x - 6/3, साइन चेंज हो जाए, साइन फ्लिप हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी x लेस देन -2। ऐसा साइन है तो इसके लिए हॉलो बनाते थे और यहाँ पे हम इसको फिर पीछे ले जाते थे क्योंकि लेस है। तो ये तो हमें ओ लेवल्स में पढ़ाया गया था। तो अब हम ए लेवल्स, तो अब हम ए एस में क्या पढ़ेंगे, तो ए एस में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि अब हम यहाँ पे नंबर लाइन नहीं बनाया करेंगे, हमें सवाल में कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जो आपको कहेगा कि नंबर लाइन बनाए। फिर जो आंसर है हम आंसर ऐसे नहीं करेंगे जैसे हम इसमें ओ लेवल्स में करते थे कि 9x - 4 था तो 4 को उधर ले गए और फिर 9 को इसे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन गई। नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें से जो हमारे पास दो रूट्स आएंगी, यानी जो दो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आएंगे, उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर हम आंसर निकालेंगे अपना। तो इसलिए ए लेवल्स में अब हम क्या करेंगे, जो अपना आंसर निकालेंगे वो ग्राफ की मदद से निकालेंगे, ग्राफ स्केच करके। फिर अब ए लेवल में जो चीज़ें हमने नहीं करनी ना, वो कौन सी चीज़ें नहीं करनी, कि हमने स्क्वायर रूट या अंडर रूट हमें नहीं लेना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया था, जो हमें ओ लेवल में पढ़ाया गया था कि हम क्या करते थे कि जैसे इस इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने इसको क्या किया, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। अगर स्क्वायर आ भी जाता है तो उसको सॉल्व करने का एक डिफरेंट मेथड है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया तो हम जो इनइक्वालिटी है उसको हम फ्लिप नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन 4 तो हम उसको x ग्रेटर देन 4 ही लिखेंगे, या अगर x लेस देन -4 तो हम उसको x लेस देन -4 ही लिखेंगे। अच्छा, ये जो साइन फ्लिप करने वाला रूल है ये सिर्फ लीनियर में लगेगी, लीनियर इक्वेशन में लगेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये अप्लाई नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन में हम साइन फ्लिप कैसे करेंगे, यहाँ पे 3x + 2 है तो 2 को उधर लेके -2 हो गया और फिर 3 को डिवाइड कर लिया ऐसे, तो फिर ये पहले x ग्रेटर था अब x लेस हो गया, साइन फ्लिप हो गया। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हो और उसमें इनइक्वालिटी आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। हम इस इक्वेशन को सबसे पहले तो फैक्टराइज करेंगे। इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो हम 2 के एलसीएम ले लेंगे, जो आता है 2 और 1, ठीक है। तो 2 और 1 हमारे पास एलसीएम है। अब हम देखेंगे 2 और 1 को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें -1 बनाना है। तो 2 और 1 को हम -1 कैसे बना सकते हैं कि हम यहाँ पे -2 ले लें और यहाँ पे 1 ले लें, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x², अब हम -x नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, -2x + x -2 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम पहली दो टर्म्स में से कोई कॉमन निकालेंगे और दूसरी दो टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें कॉमन निकलेगा x और यहाँ पे होगा x - 2। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें कॉमन निकलेगा 1, पॉजिटिव 1, और यहाँ पे x - 2 एज इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ गए, x + 1 और x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे कि x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो x को हम उधर ले गए, तो हम 1 को उधर ले गए तो ये हो जाएगा -1 और साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हमने नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ की मदद से अपने फाइनल आंसर निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे कि x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x - 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास x2 आ गया, x हमारे पास 1 आ गया। अब हम इसको अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, नहीं x - 1 आ गया, तो अब हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो -1 यहाँ पे है तो एक पॉइंट ये हो गया, और हमारे पास 2 है तो एक पॉइंट ये हो गया। अब हम रफली यानी फ्री हैंड स्केच करेंगे। तो ये हमने स्केच किया, एक कर्व स्केच की, ठीक है, और ये हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अब ये जब हमने कर लिया, अब हमने अपनी इनइक्वालिटी को देखना है। इनइक्वालिटी को हम देखें तो इनइक्वालिटी बताती है कि x जो है वो ग्रेटर है, तो हम इधर देखेंगे कि x एक्सिस से ऊपर वाले जितने भी वैल्यूज है उसको हम शेड करेंगे, ठीक है। जितनी भी कर्व आती है x एक्सिस से ऊपर उसको हमने शेड किया। अब हम यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। तो अब ये देखें, अब x जो है वो है लेस देन -1, ठीक है।
क्योंकि ये सारा पार्ट जो आता है, ये वाला पार्ट ये x में आता है और ये वाला पार्ट भी x में आता है, और x इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि देखें ये वाला पार्ट x में आ गया, ये वाला पार्ट x में आ गया। तो ये हमारे आगे फाइनल आंसर्स। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगा कि हमने कर्व ऐसे बनानी है या हमें कर्व ऐसे बनानी है। तो इसका भी एक तरीका है। अगर हमें स्माइली फेस कर्व बनानी है तो सबसे पहले हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे, वहाँ भी हम देखेंगे कि जो पहली टर्म है उधर क्या पॉजिटिव लगा हुआ है या क्या नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है, और जो पॉजिटिव साइन होगा वो इंडिकेट करेगा कि हमारी कर्व स्माइली फेस बनेगी यानी यू शेप, और जो नेगेटिव साइन होगा वो इंडिकेट करेगा कि हमारी जो कर्व है वो ऐसे बनेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको मिस ना कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट ला सकती हैं। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिर्फ ये है 9x² और 69, ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा कोई सवाल है जिसमें हमारे पास 3 टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिर्फ x² है और उसके बाद हमारे पास कोई भी नंबर है। अच्छा, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर हम इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करें किसी तरीके से, तो हम x+b और x-b के फॉर्म में इसको ला सकते हैं। तो अब वो हम कैसे करेंगे? अच्छा, तो अब हमने देखना है कि यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो अगर हम इसको भी किसी तरीके से स्क्वायर में लाएं तो हम a+b और a-b के फॉर्म में इसको ले जा सकते हैं। तो हम इसको कैसे ले जाएंगे? तो सबसे पहले तो इसको हम स्क्वायर में डालते हैं, तो सबसे पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो 9 का क्या हो जाएगा 3 और x होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x²। तो अब यहाँ पे थोड़ी ना सोचने वाली बात है कि हम इसको स्क्वायर कैसे बनाएंगे। कोई ऐसा नंबर हो जिसका कोई भी कंप्लीट स्क्वायर रूट ना हो। कंप्लीट से मुराद जैसे 9 है, 9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट 3 है, तो अब 69 है, 69 का तो कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जो कंप्लीट इसके लिए हम लिखेंगे √96, √69, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a+b होल स्क्वायर माइनस नहीं, अब और उसके बाद हम लिखेंगे 3x माइनस √69 होल स्क्वायर। अब हम इसकी मदद से दो रूट्स निकालेंगे, यानी 2x इंटरसेप्ट निकालेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए जी √69/3, और ये भी नेगेटिव में, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए जी, यहाँ पे हमारे नेगेटिव है तो 0 के उस साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो √69/3 पॉजिटिव में। उसके बाद फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब हमें इनइक्वालिटी क्या बता रही थी कि जो x है वो <0 है, तो अब हम इसमें देखेंगे जो x एक्सिस के नीचे जितनी भी कर्व आती है हम उसको शेड करेंगे। तो इसको हमने शेड कर लिया। तो अब हम देखेंगे जो x है वो इसके बीच में लाया करते हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि x जो है वो ग्रेटर है -√69/3, और x जो है x इज लेस देन √69/3। तो ये हो गया जी हमारा फाइनल आंसर। तो ये एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे जी है x² और ये 4, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x² आ गया, यहाँ पे -4, यहाँ पे 0। अब इसको अब 4 को हम कैसे लिखेंगे? 4 को हम लिखेंगे 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x+2 और x-2। अभी हमारे पास दो रूट्स आ गई। अब हम इन दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -2 होगा और x इज इक्वल टू 2 होगा। और अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये -2 हो गया, ये 2 हो गया,
ये हमने कर्व बना ली, स्केच बना लिया, फ्री हैंड स्केच। और उसके बाद अब हम देखेंगे जी इनइक्वालिटी हमें क्या बता रही है। तो ये इनइक्वालिटी हमें बता रही है कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है। तो हम देखेंगे कि x एक्सिस के ऊपर जितनी भी कर्व है हम उसको शेड करेंगे। तो इसको हमने शेड किया, इसको हमने शेड किया। अब जो x है वो या यहाँ पे लाए करता है इसके पीछे, या इस वैल्यूज के आगे लाए करता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि x जो है x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन +2। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। अच्छा, अब हम थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे -4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, हम 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 और 2, 2 × 2। अब हमने इसमें से दो ऐसे नंबर बनाने हैं जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, कि हमारे पास 3 आंसर आना चाहिए, +3। तो हम 4 को लेते हैं और 1 को लेते हैं। हम क्या करेंगे कि 4 को पॉजिटिव में रखेंगे, 1 को नेगेटिव रखेंगे। और अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो -4x² + 4x - x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम -4x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x + 1 x - 1। और यहाँ पे जी हम लेंगे -1 को कॉमन तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो फिर जो हमारे पास दो रूट्स बनेंगे वो बनेंगे जी -4x - 1 और x - 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी। अच्छा, अब हम इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे, इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा तो ये आएगा जी 1 / -4। तो ये आ जाएगा जी x = -1/4 और ये हमारे पास आ जाएगा x = 1। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो आइए जी अब हम ग्राफ बनाते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले हम देखेंगे कि क्या ग्राफ इस शेप का बनेगा या ग्राफ इस शेप का बनेगा। तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम देखेंगे कि ये जो पहली टर्म है इसके आगे कौन सा साइन लगा है। तो यहाँ पे इसके आगे माइनस का साइन लगा है, तो माइनस का साइन लगा है तो इसका मतलब है कि ग्राफ हमारा इस शेप में बनेगा। तो आइए जी ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमने ग्राफ बनाया है और यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज़ भी लिख ली हैं। अब हम बनाएंगे जी एक कर्व। अब हम एक कर्व स्केच करेंगे। तो ये हमने एक कर्व स्केच किया और अब हमने देखना है कि हमारे सवाल में इनइक्वालिटी कौन सी थी। तो ये देखें, सवाल के अंदर जो दिया है वो इनइक्वालिटी हमें दी है ग्रेटर देन की। अब हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस से ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज़ है उसको हम शेड करेंगे, यानी ऊपर वाली कर्व को हम शेड करेंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा एक्स है वो इधर लाई करता है। तो अब हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, x is greater than -1/4 and x is less than 1। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर। अब हम करते हैं एक और सवाल, और ये वही सेम सवाल है लेकिन इसमें मैंने इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज कर दिया है। तो अब जो x है वो लेस देन 0 हो गया। तो अब जो x है वो लेस देन 0 है लेकिन अभी भी ये नेगेटिव में है, जो पहली टर्म है वो नेगेटिव है। तो हमारा ग्राफ फिर से ऐसे बनेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे जी -1/4 और यहाँ पे हम लिखेंगे जी 1 और हम ग्राफ को स्केच करेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। और अब हम देखेंगे कि ये है जी x जो है वो लेस देन 0 है। तो अब हम x एक्सिस के नीचे देखेंगे कि कितना कर्व का पार्ट है, तो उसको हम शेड करेंगे और अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ लिखेंगे। अब जो है x ये यहाँ पे लाए करता है, ये 4 के पीछे लाए करते हैं, 4 नहीं -1/4 के पीछे। तो अब हम अपना आंसर लिखेंगे, जो x है x इज़ लेस देन -1/4 और x इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये है जी हमारा आंसर। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारा अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है साइन कौन सा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। अच्छा, जब कोई साइन नहीं दिया होता तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो हमारा कर्व जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो अब हम देखेंगे इनइक्वालिटी कौन सी है। तो इनइक्वालिटी है x लेस देन 0 है। जो हमारा कर्व का पार्ट होगा वो x एक्सिस के नीचे लाई करेगा
मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी कर्व का हिस्सा होगा उसको हम शेड करेंगे। चलिए अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वही सेम इक्वेशन है, तो ये मैंने वही सेम इक्वेशन दिया जो मैंने पहले की थी, तो उसके ही आंसर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे उसके आंसर आए थे हमारे पास x जो था 1 था और x जो था 2 था, x था -1 और x 2 था। तो यहाँ पे हम कर्व बनाएंगे, तो ये हम -1 ये 2, शेप कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब इसमें क्या है कि इसमें लेस देन 0 है, उसमें ग्रेटर देन 0 था, तो इसमें लेस देन 0 है, तो हम इसको शेड करेंगे। एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी कर्व का पार्ट आता है उसको हम शेड करेंगे। अब जो हमारा x है वो इसके दरमियान में है कहीं पे, तो जो हम x की रेंज लिखेंगे वो लिखेंगे जी x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड x इज़ लेस देन 2। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी, इसमें हमें इन्होंने डायरेक्ट रूट्स दे दिए हैं और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे x - 2 = 0, तो x हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे जी 5 - x = 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो x होगा, मतलब हम x को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे जो x होगा वो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे यह x हमारे पास 2 है, यह x हमारे पास 5 है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे हम 2, यहाँ पे 5। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा जो कर्व, हमारी जो कर्व बनेगी वो ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। तो इसको निकालने का एक तरीका है, वो क्या तरीका है कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता पेपर में, तो पूरा एक्सपेंड करने से बेहतर है कि आप x को एक्सपेंड करो। और x को कैसे एक्सपेंड करेंगे कि इस x को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x², क्योंकि देखें इसके साथ माइनस का साइन है, तो -x² हमारे पास आएगा। अब ये x² है, तो x² वाली जो टर्म होती है वो हमारी पहली टर्म होती है और पहली टर्म का आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का। तो हमारा जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अब हम कर्व बनाते हैं, ये हमने कर्व स्केच कर ली। अब हम देखेंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर जितना भी कर्व कैसे है उसको हम शेड करेंगे। अब जो हमारा x है वो इसके दरमियान में है, तो हम इसके आंसर क्या लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ लेस देन 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये सारा था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको स्केचेस करवाना सिखाऊंगा कि स्केचेस कैसे बनाते हैं और स्केचेस के लिए हमें कौन से पॉइंट्स चाहिए। और बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।